जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भर्ती विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं होम गार्ड के बारे में। होम गार्ड का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि आंसर की जो आज या कल आने वाली है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग रिजल्ट कब तक आएगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो रनिंग है वो कब तक होगी और DVPST ये सब प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी। इसका प्रोसेस है जो बहुत फास्ट चल रहा है। ये फास्ट होने का कारण भी बताऊँगा लास्ट में आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो होम गार्ड का जो भी एग्ज़ाम हुआ था इसकी आंसर की कब तक आएगी। बहुत सारे मित्रों का यही कमेंट है। तो देखो आंसर की का क्या है, आंसर की आज या कल आपकी आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में। और आंसर की में क्या होगा, आपका 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी की आपने मिला लिए। ज़्यादा आपका इधर उधर होने वाला है नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। हाँ, मानता हूँ कि किसी ने अगर ChatGPT से मिलाया है तो 2-3 क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाएँ। अगर आपने गूगल से या किसी यूट्यूब चैनल वालों से जिन्होंने आंसर बताए हैं उनके हिसाब से मिलाया है तो उससे ज़्यादा गड़बड़ आपका होगा नहीं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आंसर की में गलत माना गया है तो उसमें ऑब्जेक्शन ज़रूर लगा देना। ऑब्जेक्शन नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही आंसर की आएगी वैसे ही क्या है, ऑब्जेक्शन लगाने का एक वीडियो बना देंगे, कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है और कहाँ से सोर्स लगा के उसको ऑब्जेक्शन करना है, वो सब उसके बारे में बता देंगे। बाकी आप लोग टेंशन मत लो, आज या कल में आपकी आंसर की आ जाएगी बहुत जल्द। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। देखो होम गार्ड का क्या है, अभी ये यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी उसका जो ट्रेनिंग सेंटर थे वो हो चुके हैं खाली। तो बोर्ड की यही मतलब रहेगा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का सब कुछ फाइनल किया जाए और इन लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाए। जो 32,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस की, आप लोगों की ट्रेनिंग उससे पहले चलने वाली है। वो लोग थोड़ा लेट होंगे क्योंकि आपका ट्रेनिंग चलेगा 6 महीने और उनका ट्रेनिंग चलेगा 9 महीने। तो आपकी जो 6 महीने की ट्रेनिंग है उसका सारा शेड्यूल हो चुका है। अब सोचो एग्ज़ाम हुआ है और ट्रेनिंग का शेड्यूल हो चुका, कितनी चीज़ें फास्ट चल रही, कितनी चीज़ें एडवांस चल रही। इसीलिए हम लोग एक अभियान चला रहे थे कि जिसमें कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, जिससे कि क्या हो, जो बंदे ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट अगर हो तो दूसरे बंदों को मौका मिल जाए। तो उसमें आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ना पड़ेगा, तभी वो संभव है। जो कोर्स बेचने वाले जो जितने भी चैनल हैं सबको आपने आवाज़ उठाने के लिए बार बार उनके वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा कि आवाज़ उठाओ, ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाएं, तभी उसके लिए कुछ हो सकता है। बाकी का रिज़ल्ट का तो ऐसा है कि रिज़ल्ट आपका मान के चलो कि ये 1.5 महीना लगभग लगेगा और रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 26, 27, 28 तक जो एग्ज़ाम चला है। ये रिज़ल्ट आपका 15 जून के आसपास आ जाएगा। 15 जून के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और ये 25 या 30 जून के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये स्टार्टिंग जुलाई में या मिड जुलाई में आपकी जो है रनिंग भी हो जाएगी। तो आप सब लोगों का जिसका स्कोर बन रहा है, बताया था मैंने, जिसका 50 के आसपास जिसका स्कोर बन रहा है, तो रनिंग करते रहो। रनिंग में इसमें बहुत फेल होने वाले हैं। क्यों फेल होने वाले हैं? जो कम एज वाले थे वो GK में ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाए, फॉर्म कम भरा गया था। और जिनका ज़्यादा एज था, ज़्यादातर फॉर्म उन्होंने ही भरा है। उन्होंने फॉर्म भरा है तो रनिंग उनके लिए आसान नहीं होती, क्योंकि रनिंग होती है जो रनिंग एज के हिसाब से होती है ज़्यादातर। जिसका एज हो जाता है तो उस हिसाब से वेट भी हो जाता है, तो रनिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे 30+ वाले ज़्यादातर बंदे दिखेंगे जो भी सिलेक्ट होंगे। 70 से 75% बंदे ऐसे होंगे जो कि 30 एज प्लस होगी जिनकी, और 30 एज प्लस होने वाले के लिए रनिंग करना इतना आसान काम है नहीं। तो आप सब लोग रनिंग करते रहना, रनिंग में बहुत फेल होने वाले हैं। अभी एक देखा होगा आबकारी विभाग वाला था एक, उसमें 4500 बंदे प्रेजेंट हुए थे। 4500 में से 3100 बंदे, मतलब 30-35% बंदे जो है रनिंग में फेल हो गए। उसमें भी इतना ही मिनट था, लगभग 27 मिनट के आसपास था, 27 मिनट टाइमिंग था और इसमें 28 मिनट है। तो इसमें रनिंग में अच्छे खासे फेल होंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें एब्सेंट बहुत बंदे होने वाले हैं, बहुत बंदे इसमें एब्सेंट रहेंगे। देख लेना रिजल्ट आने के बाद में क्या होता है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी रनिंग बहुत अच्छे से करते रहें। देखो किसी का और एग्ज़ाम लगा है तो उसकी भी तैयारी करते रहो, बाकी रनिंग की भी करते रहो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो। बाकी की मैं तो यही कहूँगा, जिनका एज कम है और पढ़ने में थोड़े ठीक हैं वो अगर नंबर आ भी जाए तो DB स्किप कर दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप और कहीं भी नौकरी जो है पा सकते हो अगर आपके पास एज है तो। अगर आपके पास एज नहीं है तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा देना, रनिंग वगैरह कर लेना। और बाकी की अगर आपकी एज बच रही है, आप पढ़ने में भी ठीक ठाक हो, आपको यकीन है, क्योंकि अभी ये पुलिस की भर्ती और आएगी। अभी कल भी बोला है, बाबा जी ने कल भी बोला है कि 1 लाख भर्ती के आसपास और आएगी।
उसमें पुलिस की भी वैकेंसी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी फिर आएंगी। 32,000 ये चल रही है, इसके बाद फिर आएंगी, उसके बाद कहीं और वैकेंसी आएंगी। SSC GD आएगा, मतलब और भी कई जगह आपके लिए वैकेंसी है। अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है तो आप DB स्किप कर दें, मैं तो यही कहूँगा। फिर बाद में आप पछताओगे, कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए नौकरी बहुत बढ़िया है, जिसका कहीं नहीं लगा, कोई प्राइवेट कर रहा है। मान लो प्राइवेट में करोगे आप 20,000 की नौकरी या 15,000 की नौकरी बाहर करोगे, ये नौकरी क्या है, आपको अपने घर में ही मिल जाएगी, मतलब पास में ही मिल जाएगी, अपने ज़िले में या अपनी तहसील में। तो आप लोग इसको जो है, जिनका ये अच्छा खासा वो ज्वाइन कर सकते हो। मगर होगा तभी आपको रनिंग करना पड़ेगा, मगर अगर रनिंग नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी रिजल्ट का बता ही दिया, 15 जून के आसपास आएगा। DB का भी बता दिया, बाकी आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी। बाकी अपना अपना ज़िले वाइज, कैटेगरी वाइज नंबर एक बार और कमेंट करें, जिससे कि और बेहतर जानकारी निकल सके। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करें, अगला वीडियो किस पे बनाने उसके बारे में भी कमेंट करें। जय हिंद।